आज आपको पता है ना कि छोटे बच्चों के साथ अनजान लोग किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। कहीं पर भी कभी भी बिना पेरेंट्स की परमिशन के नहीं जाना है। आज कदम कदम पे छोटे बच्चों के लिए खतरा है। ना कोई चॉकलेट लेनी है, ना कोई गिफ्ट्स लेने हैं, ना पैसे लेने हैं, ना खिलौने लेने हैं और ना ही लिफ्ट लेनी है। जितने भी ये अनजान लोग हैं उनको शक की निगाह से देखना है। ना केवल बच्चियां बल्कि हमारे छोटे बच्चे, छोटे लड़के भी सेफ नहीं है। एक फैमिली पासवर्ड बनाओ। जब वो पासवर्ड बताए तभी उसके साथ जाना है। या इसने हमें अनसेफ तरीके से टच किया है हमारी किसी बॉडी पार्ट को, तो तुरंत नियर बाय दुकान पर भाग। मेरे को आज उस बंदे ने ना यहाँ पे टच करने की कोशिश की और वो मुझे ठीक नहीं लगा। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। अपने पेरेंट्स को जरूर बताओ ना, पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि मेरा पूरा नाम ये है। घर का एड्रेस पता होना चाहिए। पापा और मम्मी दोनों का नंबर हमेशा याद होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड्स दिए हैं, हमेशा अपने आई कार्ड को कैरी करो। 112 हमारे देश में इमरजेंसी नंबर है। ये रूल हमेशा याद रखना है। नो गो येल टेल। बोलो नो गो येल टेल। कितने बच्चे समझ गए? अगर समझ गए जोर से क्लैपिंग करो। आज आपको पता है ना कि छोटे बच्चों के साथ अनजान लोग किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। आज कदम कदम पे छोटे बच्चों के लिए खतरा है। ना केवल बच्चियां बल्कि हमारे छोटे बच्चे, छोटे लड़के भी सेफ नहीं हैं। इसलिए आपको कुछ आज चीजें ध्यान में रखनी है। हमेशा लाइफ में ये चीजें ध्यान रखनी है ताकि आपके साथ वो सारी घटनाएं ना हो, वो सारी इंसिडेंट्स ना हो जो छोटे बच्चे या छोटी लड़कियों के साथ आज हो रहे हैं। सुनना चाहोगे यस और नो? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि कहीं पर भी कभी भी बिना पेरेंट्स की परमिशन के या पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन दिए कि पेरेंट्स को बिना बताए कहीं पर भी नहीं जाना है। किसी भी अनजान जगह पर किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना है। दूसरी बात आपने ये ध्यान रखना है कि किसी भी अनजान आदमी से, चाहे वो रिक्शा वाला हो, आपका पड़ोसी हो, आपका ऐसा रिश्तेदार कि मैं तो दूर का रिश्तेदार हूं, मैं तुम्हारा दूर का चाचा हूं, उनसे ना कोई चॉकलेट लेनी है, ना कोई गिफ्ट्स लेने हैं, ना पैसे लेने हैं, ना खिलौने लेने हैं और ना ही लिफ्ट लेनी है। हम क्या करते हैं कि मान लो स्कूल के लिए हम लेट हो रहे हैं, राइड ले ली कि हाँ मेरे ओके, अंकल से लिफ्ट ले लिया, अंकल ने हमारे लिए बाइक रोक दी, गाड़ी रोक दी, बेटा कहाँ जा रहे हो, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तो कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से या बिना पेरेंट्स की परमिशन के ये चीजें नहीं करनी है। उसके बाद आपने बड़े लोगों से, जितने भी ये अनजान बड़े लोग हैं उनको शक की निगाह से देखना है। और अगर आपको लगे कि ये हमारे बहुत करीब आ गया है या मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे अनजान लोगों से दूर रहना है और तुरंत आपने हेल्प के लिए चिल्लाना है कि ये मेरे पेरेंट नहीं है, मैं इसे नहीं जानता हूं। जब आपको पता लग जाता है कि हाँ ये व्यक्ति हमारे लिए ठीक नहीं है, हर छोटे बच्चे को पता होता है कि कुछ ना कुछ यहां पर गलत है या इसने हमें अनसेफ तरीके से टच किया है हमारी किसी बॉडी पार्ट को, तो आपको पता लग जाएगा। पेरेंट्स के लिए खास तौर पर यह ध्यान रखने की जरूरत कि हमेशा फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ एक फैमिली पासवर्ड बनाओ। सपोज करो कि स्कूल में तुम्हें कोई लेने आ जाए कि मैं तो तुम्हारा पेरेंट हूं या मुझे तुम्हारे पेरेंट्स ने भेजा है, तो तुम्हारे पास एक पासवर्ड होना चाहिए कि जो तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को ही पता हो। जब तुम उससे पूछोगे कि पासवर्ड बताओ, तो जब वो पासवर्ड बताए तभी उसके साथ जाना है। तो फैमिली पासवर्ड हर पेरेंट अपने बच्चों के साथ जरूर क्रिएट करे। दूसरा, आपने नो कहना है बहुत जोर से। जब भी आपको लगे कि ये खतरा है मेरे लिए, आपको लगे कि हाँ इसको दूर भगाना है, उस व्यक्ति को, अनजान औरत को या अनजान आदमी को जोर से नो बोलना है। कैसे बोलोगे जोर से नो? हाँ, नो बोलना है। उसके बाद आपको अगर खतरा लगे कि हाँ मुझे इस अनजान आदमी से खतरा है या ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे किडनैप कर सकता है या मुझे बेहोश करके कहीं पर ले जा सकता है, तो आपने तुरंत नियर बाय दुकान पर भागना है, जहां पर शॉप हो, जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो या कोई पुलिस वाला खड़ा हो या कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हो या जहां पर तुम्हें लगता हो कि एक विश्वास लायक बड़ा व्यक्ति है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, तुरंत उस व्यक्ति की शरण में आपने जाना है। उसके बाद आपने स्पेसिफिक वर्ड्स जरूर याद रखने हैं ताकि लोगों को पता लग सके। आसपास वाले लोगों को पता ही नहीं होता कि इस बच्चे के साथ कोई ऐसी चीज हो रही है जो इसके लिए खतरा हो सकता है। तो आपने हमेशा हेल्प वर्ड बोलना है। आपने ये बोलना है दिस इज नॉट माई पेरेंट, ये मेरे मम्मी पापा नहीं है। आपने कहना है कॉल द पुलिस, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। या फिर आपने ज्यादा अटेंशन ग्रैब करनी है आसपास वाले लोगों की, चिल्लाकर, ताकि वो समझ सके कि हाँ इस बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। हमेशा अपनी फीलिंग्स पर विश्वास करो। जब तुम्हारे को पता लग जाता है कि हाँ ये व्यक्ति गलत है, तो तुम अपनी फीलिंग को सही समझो कि हाँ ये तुम्हारे लिए शायद ठीक नहीं है।
और कोई भी बात अपने पेरेंट्स से सीक्रेट मत रखो। अगर तुम्हें लगता है कि किसी एडल्ट ने, क्योंकि कई बार वो व्यक्ति कोशिश करता है कि हाँ आज इसको किडनैप करता हूँ, आज इसको उठाकर ले जाता हूँ, वो अपनी कोशिश में विफल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो आपने पेरेंट्स के साथ ये बात शेयर करनी है कि भाई हाँ पापा आज एक व्यक्ति मिला, एक बंदा मिला, उसने मेरे को चॉकलेट देने की कोशिश की, मम्मी मेरे को आज उस बंदे ने ना यहाँ पे टच करने की कोशिश की और वो मुझे ठीक नहीं लगा। अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताओ ताकि आने वाले खतरे से या आने वाले टाइम में उस व्यक्ति से तुम्हें कोई खतरा ना हो। दूसरा, आपने अपना नाम, जो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, हमेशा आपको पता होनी चाहिए, जो आज बच्चों को पता ही नहीं होती। कोई बच्चा किसी को मिलता है, पुलिस वाले को मिलता है या किसी को भी मिलता है अनजान को, तो बच्चे को पता ही नहीं होता मेरा पूरा नाम क्या है। अपना पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि मेरा पूरा नाम ये है। अपने पेरेंट्स का नाम पता होना चाहिए कि मेरी मम्मी का पूरा नाम ये है, मेरे पापा का पूरा नाम ये है। अपने घर का एड्रेस पता होना चाहिए ना सबको, कि मैं कैथल में रहता हूँ, मैं पूंडरी में रहता हूँ, मैं उस स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं उस स्कूल में पढ़ता हूँ। अपनी क्लास का पता होना चाहिए। और जहां तक हो अपना आई कार्ड कैरी करो। जो स्कूल ने तुम्हें आई कार्ड्स दिए हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स दिए हैं, हमेशा अपने आई कार्ड को कैरी करो, ताकि अगर तुम कोई डिटेल भूल भी जाओ, डर जाओ, घबरा जाओ, तो कोई व्यक्ति ये देख के पहचान सके कि ये इस घर का बच्चा है और तुम्हें सेफली पहुंचा सके। सबको अपने पेरेंट्स का नंबर जरूर याद होना चाहिए। किस किस को अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर याद है? किस किस को याद नहीं है? वेरी गुड। पापा और मम्मी दोनों का नंबर हमेशा याद होना चाहिए, ताकि तुम किसी को बता सको कि ये मेरे पापा का नंबर है, इनको फोन करके बता दो कि मैं यहाँ पर हूँ। वरना पापा मम्मी परेशान होते रहेंगे, बेटा कहाँ गया, बच्ची कहाँ गई। उसके बाद आपको पता है हमारे इंडिया में हेल्पलाइन नंबर क्या है अगर पुलिस को बुलाना हो तो? कौन सा है? 112 हमारे देश में इमरजेंसी नंबर है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई पता नहीं लगा पा रहा, आप पेरेंट्स का नाम भी भूल गए हो, आप एड्रेस भी भूल गए हो, तो आपने ये नंबर याद रखना है 112, ताकि ये पुलिस वाले आप तक पहुंच सके इस कॉल के जरिए, और पुलिस आकर अपने आप पता लगा लेगी कि आप कौन से घर के बच्चे हो। दूसरा, हमेशा पब्लिक प्लेस में या तो पेरेंट्स के साथ रहें या अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ रहें, भाई बहन के साथ रहें। कभी भी अकेले मत निकल जाएं। कहीं भी आप घूमने जाते हो, पेरेंट्स आपको घुमाने ले जाते हैं, हमारी आदत क्या होती है कि पेरेंट्स का हाथ छुड़ाया और उधर भाग गए, इधर भाग गए। कभी भी पब्लिक प्लेस में अकेले नहीं घूमना है। और अगर तुम कहीं खो भी जाओ कि हाँ जी मेरे को पता ही नहीं लग रहा, पापा उधर थे, मैं उधर चला गया, मिल ही नहीं रहे पापा मम्मी, तो रोना नहीं है। आपको पुलिस ऑफिसर के पास जाना है, सिक्योरिटी गार्ड के पास जाना है, टीचर के पास जाना है, या फिर किसी और के बच्चे जिसके हों। जैसे कई पापा घूमने जाते हैं कहीं पे, कई पेरेंट्स बच्चों के साथ आए हुए होते हैं ना, और भी तो पेरेंट्स बच्चों को घुमाने लाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जाना है, अपने पास जाना है जिसके खुद के बच्चे हों, वो भी बच्चों को घुमा रहा हो, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन पहली बात तो अकेला आपने घूमना है ही नहीं है। दूसरा, ऑनलाइन भी आपने सेफ्टी को मेंटेन रखना है। कितने बच्चे इंटरनेट चलाते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक कौन कौन चलाते हो, या कभी चैटिंग करते हो? तो आप सब बच्चों ने कभी भी अपनी जानकारी शेयर नहीं करनी है किसी भी अनजान शख्स के साथ कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ। अपनी फोटोज वीडियोस कभी भी शेयर मत करना, क्योंकि आपने आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, नाम सुना है? उस आर्टिफिशियल है AI, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो उस फोटो वीडियो को गलत बना देते हैं और बच्चों की लाइफ खराब कर देते हैं। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई लिफ्ट दे, वो लिफ्ट नहीं लेनी अनजान व्यक्ति, या फिर कोई आपको कहे कि आपके पेरेंट्स को चोट लग गई है, आपके पेरेंट्स के साथ ऐसा हो गया, तुरंत मेरे साथ चलो, उस पर भी विश्वास नहीं करना है विदाउट कंफर्मेशन। उसके बाद अपने आप को बचाना है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें खींचकर ले जा रहा हो, इस चीज़ की तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए टाइम टू टाइम कि क्या मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। घर पर अपने पेरेंट्स के साथ इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करनी है। और आपने एक रूल को हमेशा याद रखना है, नो से नो, हमेशा ना कहना सीखो। गो यानी आपने सेफ प्लेस के लिए भागना है। येल मतलब आपने चिल्लाना है, शाउट करना है हेल्प के लिए। और टेल का मतलब होता है अपने ट्रस्टेड फैमिली मेंबर को उसके बारे में बताना है। तो ये रूल हमेशा याद रखना है, नो, गो, येल, टेल। बोलो, नो, गो, येल, टेल। कितने बच्चे समझ गए? अगर समझ गए जोर से क्लैपिंग करो।
और आप भी, अगर आप भी किसी छोटे बच्चे के पेरेंट्स हैं या अपने बच्चों को ये बातें सिखाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करना। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, कैथल के पूंडरी के रेनबो मॉन्टेसरी स्कूल से। थैंक यू।